तो स्कूटी जब भी हम सीखें ना तो हमें इसको संभालना आना चाहिए। मतलब ये अगर हमारे कंट्रोल में है हैंडल, समझ रहे हो बात को, तो ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। अगर ये हमें भारी लग रहा है तो उसका मतलब अभी हमें स्कूटी संभालनी नहीं आई है। लोग क्या करते हैं, संभालने से पहले ना चलाने लग जाते हैं, वही गड़बड़ होती है कि वो गिरते हैं। आप धीरे धीरे सीखो और इसको इतना अच्छे से सीखो कि ये आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको राइट जाना है ईजिली राइट मोड़ो और लेफ़्ट मोड़ो। अभी मैंने मोड़ने वाली एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं डालूंगी, आप देखना कि मैंने कैसे बताया है कि मोड़ना है। बॉडी को टाइट नहीं करना, मैं फिर से कह रही हूँ। और बिल्कुल ये इतना इसको मोड़ने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, यू टर्न और ईंट लगा के 8 बनाना सीखें। उससे आप जितना ये मोड़ेंगे ना, जितना आप ये हैंडल उतना हल्का लगने लग जाएगा, तो समझो आपको स्कूटी संभालनी आ गई। क्योंकि रोड पे ना आपको यूं 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 निकलना है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें ये नहीं सोचना कि अभी मेरे पैर ऊपर नहीं आ रहे। पैर भी ऊपर तभी आ जाएंगे जब आप ये आपको हल्का लगने लग जाएगा। भले ही 4 दिन लेट हो जाओ, लेकिन ये जो हैंडल है ना, ये प्रॉपरली संभालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो वीडियो से आप समझ सकते हैं। में ऐसे लाइन जब चेंज करनी तो राइट का इंडिकेटर देना है, शीशा देखना है। ये नहीं कि पहले लेफ्ट जाओ उसके बाद वहाँ खड़े होके और फिर लाइन चेंज करो, वो गलत प्रोसीजर है। शाबाश। चलो चलो, हाँ अब आराम आराम से घुमाओ, डरना मत। क्योंकि मैडम है ना घुमाते टाइम ही गिरी है, बहुत ज़्यादा वाला इनका एक्सीडेंट हुआ। मैं आगे पूरी डिटेल बताऊंगी आप लोगों को। हाँ धीरे धीरे घुमाओ, आराम से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बेटा। काटो धीरे धीरे, काटो। हाँ इधर देखो, आप अपनी सड़क पे देखो, सामने मत देखो, उधर इधर देखो जहाँ आपने जाना है। बस छोड़ दो उस साइड, वो उधर जाएगी गाड़ी। चलो, ध्यान भटकता है ना तो वो भी गड़बड़ होती है। शाबाश, चलो। अभी डर, घुमाते टाइम ही सबसे ज़्यादा डर रही हैं। देखो किसी ट्रेनर से सीखते हैं ना और घर में सीखते तो फ़र्क ये होता है कि घर वाले सिखा सकते हैं, लेकिन चलाने में और सिखाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होते ना, फिर वो आगे जाके दिक्कत हो जाती है। राइट से ओवरटेक करो, राइट से, लेफ्ट से नहीं करना, आराम आराम से। हाँ लेफ्ट से नहीं करना कभी भी, ओवरटेक हमेशा राइट से करना है। शाबाश, चलो। अब ये देखो आप लोगों की भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी इसमें कि अगर आगे गाड़ी खड़ी है तो मुझे किस तरीके से गाड़ी निकालनी है। घुमाओ घुमाओ, घुमाओ, शाबाश। क्योंकि घुमाना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ना तो फिर आ जाता है वो। चलो शाबाश, सीधा चलो, अब सीधा। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी मैडम को बताया था कि जब गाड़ी आगे खड़ी है ना तो राइट से निकलना है। आप लोगों को भी यही बात समझाना चाह रही हूँ कि गाड़ी के पीछे जाके खड़े नहीं होना, पहले ही अपनी साइड डिसाइड कर लेनी है। आ जाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ आओ, यहाँ छाया में रोको, आ जाओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। आपको कैसा लगा? क्योंकि अब थोड़ा आज बैक में ना उधर वाले तो कर लिया, हाँ, थोड़ा सा इतना नजदीक में बैक में पैर ऊपर करके बैक करना सिखा दो। नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं सिखाओगे। नहीं देखो क्या होता है ना, अभी मैं इसी पॉइंट में मैं वीडियो क्यों शूट करी, सब जितने भी फ़ोन आते हैं ना, मैसेज आते हैं, पैर ऊपर रख के कब चलाए, पैर ऊपर रख के। क्योंकि देखो अभी आपको ये बताओ कि आज आपको कितना कॉन्फिडेंस, फर्स्ट डे से आज में कॉन्फिडेंस आया ना, तो कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे डर निकलता है। अब आप सोचो कि मैं 2-3 दिन में ही पैर ऊपर रख के घुमा लूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो रिस्क लेती नहीं हूँ, क्योंकि अगर स्कूटी बंद कर दो, अगर आप एक बार गिर गए ना तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस सारा ख़राब हो जाएगा। हाँ, डर बैठ जाएगा अंदर। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा स्टूडेंट, चाहे वो मेरी वीडियो से सीखे चाहे मेरे पास आके सीखे, कि उसके अंदर कहीं भी डर आए या वो गिरे। तो इसलिए बहुत आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और मेरी स्कूटी नहीं है तो पूरा रात की प्रैक्टिस करती है, अभी स्कूटी 11 को आ जाएगा तो हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है तब। नहीं निकालूंगी। हाँ, एकदम से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एकदम से करने में ना नुकसान ही है, क्योंकि उतने हम तैयार भी तो हों। हमें सबसे पहले पता होता है कि हम कितने तैयार हो चुके हैं रोड पे जाने के लिए। किसी के कहने पे कुछ नहीं करना, अपने दिल की सुननी है, बस सीधी सी बात है। तो गाइस अगर मेरी ये बात सबको अच्छी लगे ना, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मोड़ने में बस मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो आप गिर चुके हो ना कई बार, हाँ, इसीलिए। मैंने भी मोड़ दिया। हाँ वो मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाई है आपकी।
हाँ, वो वहाँ से भी आप मोड़ के ला रहे हो, मैंने सब कैमरे में सारा कैप्चर किया है, क्योंकि आप गिरे हो ना, इसलिए आपके अंदर डर ज़्यादा है। तब आपने हबड़ा दबड़ी में मोड़ी थी। तसल्ली से जब सीखते हैं ना, तो एक एक पॉइंट क्लियर होता है। तो मैं यही सबको बताना चाह रही हूँ कि जितने आराम से आप सीखोगे ना, आप उतना अच्छा सीखोगे और परफेक्टली आप रोड पे स्कूटी चलाओगे या गाड़ी। तो हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, जो मैम जितनी भी मैम हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि हमें स्कूटी का हैंडल संभलता नहीं है, भारी लगता है और हम मोड़ नहीं पाते। तो कारण क्या होता है ना, आप लोग जो अपना पूरा वेट है ना, आप लोग डर जाते हो मोड़ते टाइम। जैसे कि मैम भी डर रही थी, मैंने वीडियो बनाई है, आपको अभी डालूंगी इसी में। जैसे कि आप लोग मोड़ते हो ना, तो मोड़ते टाइम क्या करते हो ना, पूरी बॉडी को एकदम टाइट कर लेते हो, कस के पकड़ लेते हो कि हैंडल, मतलब ये स्कूटी गिर ना जाऊँ मैं कहीं, तो पूरा वेट आप डाल देते हो। मतलब आप डर जाते हो ना, तो इसलिए इसको कस के पकड़ लेते हो। इसको कस के नहीं पकड़ना, आप इसको कस के पकड़ोगे ना तो पक्का गिरोगे। इसको नॉर्मल ही पकड़ना है, ठीक है। और हमें हैंडल को घुमाना है, अपनी बॉडी को टाइट नहीं करना, ठीक है। अब मैं देखो आपको करके दिखाती हूँ। आपको नॉर्मल ही रहना है, बिल्कुल ऐसे शोल्डर एकदम नॉर्मल होने चाहिए। सिर्फ रेस का काम है और ब्रेक का काम है, ठीक है। आपकी बॉडी का कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ आपको रिलैक्स रखना है और बिल्कुल प्यार से। देखो मैं मुझे हल्का हल्का चलो, हल्का हल्का ऐसे हल्का हल्का चलना है, इस तरीके से बिल्कुल प्यार से, समझे आप। क्योंकि आपको मोड़ना है स्कूटी को, ना कि अपनी बॉडी को। आप बॉडी को टाइट करोगे तो इस पे वेट जाएगा, इस पे वेट जाएगा तो आप गिर जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इसको नहीं टाइट पकड़ना, इसको नॉर्मल रखना है, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल रखना है और इसको नॉर्मल पकड़ना है। ये नहीं सोचना कि मैं मोड़ते टाइम गिर जाऊंगी। आप धीरे धीरे मोड़ना सीखो, एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे मोड़ो, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करो। मैं हर बार यही बोलती हूँ, जल्दबाजी मत करो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी पॉइंट हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं इसीलिए आपको एक बार फिर से ये मोड़ने वाली वीडियो बना के दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन इतनी डिटेल में जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप फिर से वीडियो देखें या फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको स्कूटी सीखने में आसानी रहे। आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप दूर रहते हैं तो आप वीडियो देख के भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखें, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।